नमस्कार दोस्तों, आपका अपना स्वागत है इस टीवी नीरज सर। दोस्तों, बराबर जो है हार्टिकल्चर की जो है क्लासेस चल रही हैं। ये तीसरी क्लास है जीएस की। ये जीएस की तीसरी क्लास, सॉरी हार्टिकल्चर की तीसरी क्लास है, जीएस की दूसरी क्लास है। आपको बराबर मिलेंगी। मैं आपको बता दूं, ये वैकेंसी यूपीपीएससी के थ्रू आई है। इनको आप ग्रहण कीजिए, मेहनत कीजिए, फालतू ना बैठिए। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं समय को ना बर्बाद करते हुए। आज मैं आपको ऋग्वेद के विषय में बताऊंगा, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के विषय में बताऊंगा। और ऋग्वेद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेद तो चारों इंपॉर्टेंट है, चारों वेद से कुछ ना कुछ पूछा ही जाता है। मैं आपको बता दूं, चाहे ऋग्वेद को पढ़ने वाले का नाम पूछा जाए, यजुर्वेद को पढ़ने वाले को, यथर्वेद को पढ़ने वाले को, सामवेद को पढ़ने वाले का नाम पूछा जाए, ये जो चारों वेद हैं, चारों वेदों की जो ऋचाओं को पढ़ता है उसको क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार अलग अलग परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। मतलब ऋग्वेद को पढ़ने वालों को जैसे होत कहा जाता है, इसी प्रकार जो अन्य तीन वेद हैं उनको पढ़ने वालों को अलग अलग नाम से जो है डिनोट किया गया है। और ये क्वेश्चन बराबर परीक्षाओं में आया है। सबको पता है कि ऋग्वेद जो है चारों वेदों में सबसे पुराना वेद है। सब कुछ पता है आपको, बस आपको रिवाइज करना है। मैं आपको बता दूं, रिवाइज करना है। और रिवाइज करने का मतलब ये है, यहां से एक आधा नंबर तो आपको किसी ना किसी एग्जाम में मिलेगा, किसी ना किसी एग्जाम में मिलेगा। सबको पता है 1028 सूक्त है, 10 मंडल है। सबको पता है पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। गायत्री मंत्र अस्तो मा सद्गमया जो है हमारे ऋग्वेद से ही लिया गया है। ठीक है, जो है सिंधु माता, सिंधु नदी को सिंधु माता कहा गया है, जो आर्यों की एक प्रमुख नदी थी, जिसका वर्णन जो है, जिसका कई बार वर्णन ऋग्वेद में सबसे ज्यादा अगर किसी नदी का जो है वर्णन किया गया है, वो सिंधु नदी का नाम जो है। सिंधु नदी का नाम कई बार देवता, इंद्र देवता का नाम, अग्नि देवता का नाम, कई अलग अलग देवताओं का वर्णन जो है ऋग्वेद में किया गया है। तो ऋग्वेद से मैं आपको बता दूं, जितना मैटर मैं यहाँ पे कलेक्ट किया हूँ उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आप इसको कॉपी पर उतार लेना। अगर आपको यहाँ से एक नंबर पूछा, एक नंबर अगर चाहिए, तो यहाँ जो है आपको मिलेगा। और यहाँ पर विवाह, जो विवाह हमारे होते थे, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम। अनुलोम विवाह क्या होता था मैं आपको बताऊं। अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण का पुरुष होता था, निम्न वर्ण की नारी होती थी। प्रतिलोम विवाह में उच्च वर्ण की नारी होती थी, ठीक है, और निम्न वर्ण का पुरुष होता था। गंधर्व विवाह एक प्रेम विवाह होता था। आर्य विवाह, आर्य विवाह में पता है कि जो है एक जोड़ी गाय कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय दिया जाता था, एक जोड़ी बैल जो है दिया जाता था। तमाम प्रकार के विवाहों का वर्णन जो है यहाँ पे जो है आपको मिलेगा। यहाँ से एक चीज ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन जो है आना बिल्कुल तय है, बिल्कुल तय है। ठीक है, सूर्य देवता का वर्णन मिलता है, तमाम प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आपका काम है याद करना, बाकी आप जाने। यहाँ से क्वेश्चन तो मिलने वाला है। इसके अंतर्गत देखो, मैं आपको बता दूं, वैदिक साहित्य के अंतर्गत जो है वेद व्यास ने जो है वेदों की रचना की है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये चारों वेद हैं। चारों वेदों का जो है वर्णन जो है हम यहाँ से करेंगे। नंबर 1 ऋग्वेद। ऋग्वेद के विषय में मैं आपको बता दूं, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, सबसे ज्यादा पुराना वेद है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऋग्वेद से जो है आते हैं। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व जो है इसका टाइम पीरियड माना गया है, इसका कार्यकाल माना गया है। ठीक है, हमने बताया है कि भारत की सबसे प्राचीन रचना ऋग्वेद है, बता दिया। ठीक, ऋग्वेद है। और ऋग्वेद का अर्थ छंदों तथा चरणों से युक्त मंत्र है। छंदों, ऋग का अर्थ होता है ऋग। ऋग्वेद में ऋग का अर्थ होता है छंदों तथा चरणों से युक्त मंत्र। अब मैं यहाँ पे एक चीज और आपको क्लियर करना चाहता हूँ। ऋग्वेद की शाखाएं पूछी जाती हैं। साकल है, वातकल है, आश्वालय है, संखायन तथा मांडुक्य। इसकी 5 शाखाएं हैं। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। ठीक, अभी मैंने बताया 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाओं का वर्णन किया गया है। 10,462 ऋचाओं का वर्णन किया गया है। ऋचाओं का मतलब होता है सूत्र, सूत्र, सूत्र। ठीक है, आ गया ये। इसको पढ़ने वाले को होत्र कहा गया है। ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पढ़ने वाले को होत्र कहा गया है। ये क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन मिलेगा। कोई भी एग्जाम हो, सुपर टेट कुछ भी हो, ठीक है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 बार वर्णन किया गया है।
ऋग्वेद में इंद्र शब्द के लिए 250 बार वर्णन किया गया है। वेरी मोस्ट अग्नि के लिए 200 बार, देखिए अग्नि के लिए 200 बार जो है मंत्रों का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में 10वें मंडल में शूद्रों का उल्लेख मिलता है। शूद्र जिससे पुरुष सूक्त के, शूद्रों को से पुरुष सूक्त के नाम से इसे हम जानते हैं। ठीक है, आगे देवता सोम, सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से देख लीजिए, देखिए विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ध्यान रखना। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित, 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया है। जो 8वें मंडल है उनका, उसमें जो है जो हाथों से लिखी रचनाएं हैं उनको खिल के नाम से भी जाना गया है। अब मेन पॉइंट देखो, ऋग्वेद में सरस्वती नदी को मातेत्मा, ठीक है, ऋग्वेद में सरस्वती नदी को मातेत्मा, देवेत्मा एवं नदीत्मा से संबोधित किया गया है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ये ध्यान रखना। अब देखो, वर्ण शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, वर्ण शब्द का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है वर्ण शब्द का उल्लेख किस वेद में मिलता है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, चारों वेदों का नाम दे देता है। ठीक है, अब इंद्र को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है। अभी मैंने बताया था कि इंद्र को जो है ऋग्वेद में किसकी संज्ञा दी गई है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। अस्तोमा सदगमय मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। अभी मैंने बताया था अस्तोमा सदगमय यंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन विवाह सूक्त ऋग्वेद में पाया गया है। अभी मैंने सब विवाह का वर्णन आपको बताया। अनुलोम विवाह बताया, उच्च वर्ण पुरुष निम्न वर्ण नारी। प्रतिलोम विवाह बताया, उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण का पुरुष। ब्रह्म विवाह बताया, ब्रह्म विवाह समान जाति का जब विवाह किया जाता है, ठीक, तो उसे ब्रह्म विवाह आर्य कन्या के मूल के रूप में एक जोड़ी गाय और बैल जो है दिया जाता है। मंजूषा विवाह बिना दहेज का, मतलब बिना दहेज का विवाह इस समय तो संभव है, आपको पता होगा। मंजूषा विवाह के अंतर्गत जो है दहेज तो बिल्कुल लिया ही नहीं जाता है। लेकिन आजकल की बात दूसरी है, गंधर्व प्रेम विवाह होता है। प्रेम विवाह से आप सारे लोग परिचित होंगे। इतरे, समझ गए ना, इतरे एवं कौस्तुकी ब्राह्मण का संबंध ऋग्वेद में है। ये भी बहुत बार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। इतरे एवं कौस्तुकी ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है, ऋग्वेद से है। ऋग्वेद के काल लौह युग से संबंध है, मतलब जो ऋग्वेद का काल है लौह युगीन काल है, उसे लौह युग से संबंध माना गया है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, ऋग्वेद का काल लौह युग से संबंध है। ऋग्वेद के समय काबुल को कुंभा कहा जाता था। ऋग्वेद के समय जो काबुल नदी थी उसको कुंभा कहा जाता था। क्या, कुंभा। ठीक, आगे देखो, ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। कौन सी, सरस्वती थी। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी, जिसे नदीत्मा, नदियों की माता सिंधु नदी। यद्यपि आर्यों की सबसे प्रमुख नदी सिंधु नदी, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किया गया है। ये मैंने एक फ्लो में सब कुछ बता दिया था। तो ये ऋग्वेद से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं। कुछ उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, और फालतू में समय काटना बंद कर दें। न्यू ईयर पे मैंने भी न्यू ईयर की बधाई भी नहीं दी है, बिल्कुल दूंगा, सहृदय दूंगा। ठीक है, वीडियो मेरा बन चुका है, अब आने वाला है उस पे। अब देखो, मैं आपको बता दूं, ये मेरा नंबर है 73 79 82 33 68। 73 79 82 33 68 ये मेरा नंबर है। जिसने एग्रीकल्चर, जिसके 80 क्वेश्चन आना है, नोट्स नहीं लिया है, प्लीज ले लो, नहीं तो बाद में आपका पछताना होगा। अगर आपका एग्रीकल्चर पोर्शन सही हो जाएगा तो आपका सिलेक्शन संभव है। इसलिए 230 पृष्ठों का नोट्स है, उसमें जो है क्वेश्चनों का बार लगा हुआ है। चाहे तो आप मंगा सकते हैं इस पे कॉल करके। अगर ये नंबर ना मिले तो 76 52 060 450 इस पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। पेट का भी एग्जाम होगा। पेट के लिए जिसने भी एजीटीए नोट्स नहीं मंगाया है, मंगा लीजिए, आपके लिए फायदेमंद ही रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।